नर्वस टिश्यू यानी फोर्थ टाइप वाला टिश्यू, जिसका इंतजार चैप्टर खत्म होने के लिए। ये आगे ब्रेन वाले चैप्टर का में भी काम आने वाला है। पहले तो मैं बता दूं बनता कौन से, देखो, एक, दो, तीन। बाहर से बने एक्टोडर्मल, बीच वाले से मीजोडर्मल, अंदर से बने तो एंडोडर्मल। जायगोट की जो लेयर बनती है बाद में एम्ब्रियो की, उसके आधार पे बताया जाता है कि ये किससे बनता है। तो इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ये एक्टोडर्म से बनता है। आईएएस में भी पूछा जाता है ओरिजिन तो। और पूरी बॉडी पे कंट्रोल है इसका, जितनी भी कंडीशन हमारे अंदर शरीर में चेंज होती हैं पूरी पे इसका कंट्रोल है। इट exert the greatest control over the body's responsiveness for the changing condition। खास बात है इसकी। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी इसकी खास बात है। ब्रेन, नर्व सेल, स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ इसी का बना होता है। तो जो इसके स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। उससे पहले मुझे आपको इसका एक फ्लो चार्ट दिखाना है। नर्वस टिश्यू, चार चीजें होती हैं इसमें। पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लिया सेल, तीसरा एपेंडाइमल सेल, चौथा न्यूरोसिक्रीटरी सेल। ये ज्यादा डिटेल हो गई। समझे? अगर न्यूरॉन की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेल, अलग अलग यूनिट्स होती हैं हर चीज की, ऐसे ही ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब आया न्यूरोग्लियल सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल है नर्वस सिस्टम की, सपोर्टिंग सेल्स है, जो कि हमारे ब्रेन की 90% है। 90% ऑफ ब्रेन सेल। इनमें नर्व इंपल्स नहीं चलता, दे डू नॉट कैरी नर्व इंपल्स, मैसेज नहीं जा रहा। ठीक है, तो
दूसरी ये कंडीशन हो गई। अब क्या करेंगे, इस जितने भी बाकी के काम सपोर्ट के हैं वो सारे काम यही कर रही हैं। अब एपेंडाइमल सेल्स, ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं ये सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है जिस वेंट्रिकल में भरा रहता है उसकी लाइनिंग है ये, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी भी लाइनिंग है ये। तो ये क्या करेंगी, दे लाइन द CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मैं लिख देता हूं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भरा रहता है। तो CSF फील्ड जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल ब्रेन में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, इन द ब्रेन। एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है, उसकी भी यही लाइनिंग है। ये कोरोइड प्लेक्सिस जो होता है ये बनाती है, ये CSF को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। चौथा, न्यूरोसिक्रीटरी सेल, तो ये क्या करती हैं, ये हार्मोन निकालती हैं, न्यूरो हार्मोन कहते हैं, दे सिक्रीट्स न्यूरो हॉर्मोन्स जो कि एक्सोन में से होके जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जो भी न्यूरोहीमल प्रोडक्ट है वहां पे, ये बहुत अधिकतर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाती हैं। ठीक है। अब बस इनका बात क्या है, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, देखने में वैसे बिल्कुल न्यूरॉन जैसी लगती हैं, लेकिन इनका साइज जरा बड़ा हुआ करता है, इसलिए। अब बात आती है न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन्स हैं, एक तो इसमें सेल बॉडी हो गई, दूसरे इसके फाइबर हो गए। न्यूरॉन की अगर इसकी हम बात करें तो न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। ठीक है। और अगर इसकी हम टाइप की बात करें न्यूरॉन की, तो एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। अब मैं आपको ये जिक्र करूंगा, सबसे पहले मैं न्यूरॉन का जिक्र करूंगा आपके सामने। न्यूरॉन लेने जा रहा हूं, लीजिए। न्यूरॉन, द वर्ड न्यूरॉन, किसने इसकी डिस्कवरी की, किसने ये शब्द दिया, वॉज कॉइंड बाय हेनरिक HEIN, RICH, हेनरिक विल्हम, WILHELM, गॉलफ्रेड, बहुत बड़ा नाम है।
GOLFRIED, LTFRIED, वॉन वाल्डेयर, कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है। हार्ड्स, इतना बड़ा नाम है, 1981 में। जितना बड़ा न्यूरॉन का नाम नहीं है जितना बड़ा इस साइंटिस्ट का नाम। तो ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system। ये हमारे ब्रेन की यूनिट मान लीजिए। खास प्रॉपर्टी क्या है लिख देते हैं। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होने की, शो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। देखो एक बात और वो बता दूं मैं, न्यूरोग्लिया सेल की यहीं पे जिक्र हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अगर वहां इन द एब्सेंस ऑफ connective tissue in the CNS, central nervous system, तो न्यूरॉन को कौन पकड़े? न्यूरॉन्स आर हेल्ड टुगेदर by supporting cell called न्यूरोग्लिया सेल। समझे? अब इन्हीं न्यूरोग्लिया सेल में खास पॉइंट है, याद रहे तो रखो, ना रहे तो मत रखना। वन टाइप of न्यूरोग्लिया cell called oligodendrocyte। ये नहीं कि सर इतना ज्यादा लिखा दिया, आपको याद हो करो, ना हो मत करो, मैं तो माइलिन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। क्या कह रहे हो बेटे? माइलिन शीथ बनाते हैं। हाँ जी, ये उस पे एक कवरिंग बनाते हैं, फॉर्म मायलिन शीथ। शाबाश मिस्टर कनियर, मजा आ गया सुन के। फॉर द न्यूरॉन्स इन the central nervous system as न्यूरोलेमा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं उनकी ये कवरिंग बनाते हैं, जैसे माइलिन शीथ कहते हैं, सारी की सारी को कवरिंग कह दी तो ये न्यूरोलेमा कहलाया। न्यूरोलेमा आप समझ ही गए, ऊपर की कवरिंग। इसको हम
श्वान सेल कहने लगते हैं। SCHWANN सेल, क्योंकि ये नहीं है वहां पे, एज एब्सेंट। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है श्वान सेल की, अभी फोटो दिखाऊंगा। तो वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, ये माइलिन शीथ बनाते हैं न्यूरॉन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि श्वान सेल नहीं है। अब ये तीन तरह की होंगी, वो एक अलग बात है। पहले मैं डायग्राम बना के आपका मैटर क्लोज करूंगा, यहाँ पे समझाकर ढंग से, प्यार से ढंग से समझें बिना डरे इसका डायग्राम। तो बच्चों, जैसे आप खड़े हो समझ लो ऐसे ही ये भी खड़ा है। ये इसकी बॉडी बना दी मैंने, एक्सोन जैसे खाएंगे। यहां ऊपर से ये डेंड्राइट निकले, ऐसे ऊपर से स्ट्रक्चर निकलते हैं। ऐसे इसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस है, साथ में छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स हैं, जिनको निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। तो बेटे, ये जो बॉडी थी इसका नाम था सेल बॉडी। हम इसको साइटोन भी कहते हैं, समझे? साइटोन कही है सेल बॉडी। इनसे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इनका नाम है डेंड्रॉन। और इनसे जो और छोटे निकलते हैं प्रोसेस, उनका नाम है डेंड्राइट्स। और अंदर ये जो ग्रेन्यूल लिखे हैं इनका नाम है निसल ग्रेन्यूल्स। इतना तो ये हुआ। नीचे की ओर जो चला ये है एक्सॉन, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट था सेल बॉडी, दूसरा है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर सेल बनानी है, ठीक है? बना रहा हूं, देखिए। ऐसे ऐसे ये सेल बन गई। ये है
माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ जिसमें है वो माइलिनेटेड, ये लिखिए माइलिन। और इस माइलिन शीथ के ऊपर क्योंकि न्यूरोलेमा हो भी सकती है, न्यूरोलेमा नहीं भी हो सकती। अब इसमें है ये ऊपर कवरिंग ऐसे, जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि पूरी सेल बन रही है। ये न्यूक्लियस है, एक में एक तरफ दिखा दिया, एक में एक तरफ दिखा दिया। जो कवरिंग दिखाई है ये न्यूरोलेमा है। ये कवरिंग जो है ये न्यूरोलेमा, ठीक है। तो और न्यूक्लियस भी दिख रहा है उसमें, तो ये सेल बन गई एक। इसलिए हम इस पूरी को कह देंगे श्वान सेल। और बीच बीच में जो गैप है, ये हर जगह बीच बीच में जो गैप है नोड ऑफ इसको, रेनवियर। हाँ जी, नोड ऑफ रैनवियर, रणवीर भी याद कर सकते हैं आप नाम। अब बच्चों नीचे जाके ये और ब्रांचेज हो जाती। ये ब्रांचेज है, इनको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये तीसरा पार्ट है। इस एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे वाले का ऐड हो जाएगा क्या, साइटोन, यानी सेल बॉडी। ये डायग्राम आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी को लेकर। तो बच्चों ये न्यूरॉन जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन their structure. Unipolar neuron, bipolar neuron, multipolar neuron। अब ये पोलर 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 करके क्या चक्कर है भाई, कुछ तो होगा। यूनिपोलर न्यूरॉन वो होती हैं विद यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट ओनली, यूनिपोलर में।
एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन, इनमें सेल बॉडी उड़ गई, है ही नहीं। तो दे हैव वन एक्सॉन और या वन डेंड्राइट ओनली। जितनी भी सेंसरी हैं वो, इनमें जो फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन विद यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बाइपोलर में, इसमें भी यूनिडायरेक्शनल है। वन डेंड्रॉन होगा एंड वन एक्सॉन होगा अपोजिट पोल पर, एक तरफ डेंड्रॉन, एक तरफ एक्सॉन। तो दे हैव वन डेंड्रॉन एंड, वहां पे और था या, यहां पे एंड यानी होगा वन एक्सॉन एट अपोजिट पोल। इसमें भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो। साफ लिख दो। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एडल्ट वर्टिब्रेट हैं उनमें नहीं, इसमें ये मोस्टली रेटिना में पाए जाते हैं, इन रेटिना ऑफ आईज। ठीक है। ऑल फैक्ट्री, सूंघने वाली एपिथेलियम, ये इन एम्ब्रियो। अब मल्टीपोलर, वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट, वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। पाई कहां पे जाएंगी? इन नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट। समझे? अब ये तो हमारी बात क्लियर। बीच में मैंने एक्स्ट्रा टाइप दे दिया था, अभी ये चल रहा है इधर। ये न्यूरॉन
has a large cell body. Called perikaryon. Perikaryon. और soma, which contain abundant granule, which contains granular cytoplasm, a large nucleus, and a large number of कौन से granule? Nissels granule. इसमें से बहुत सारे प्रोसेस निकले रहते हैं. अगला पॉइंट, एक्सोन ए लॉन्ग प्रोसेस है जो कि इसमें से निकलता है. वन प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी is axon, which is long and conduct the impulse away from the cell body. Impulse away from the cell body. And it ends in a number of branches. लास्ट में बनाई थी, जो कि मसल में फिट होती हैं. इन द मसल फाइबर या ग्लैंड में, किसी में भी जा सकती हैं, और अदर न्यूरॉन में कहीं पे भी फिट हो सकती हैं जहां मैसेज भेजना हो. समझे? जो अदर प्रोसेसेस हैं, द अदर प्रोसेस जो ऊपर की ओर निकलते हैं, कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी. And are called dendrons. And the branches of dendron are called dendrite.
समझे? तो भैया ये सब मसल के बारे, नर्व के बारे में था। Axon and dendrite are called nerve fiber. The nerve fiber are collected into bundle are called nerve. Each nerve is covered by a sheath, that is neurolemma, which is made up of single layer of flat cell called Schwann cell. तो अब न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं कुछ। एक चीज होती है सिनैप्स, इंटर communicating junction between two neuron, usually क्या क्या चीज, the axon terminal of one neuron and the dendrite terminal, और कह सकते हैं आप सेल बॉडी। of another neuron called synapse. दो नर्व का आपस में मिलना सिनैप्स कहलाता है। एक चीज होती है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, लाइक एसिटिल कोलाइन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और दूसरा नॉर एड्रेनलिन, आर लिबरेटेड इन द साइनेप्स। दे हेल्प, इन्हीं से मैसेज आगे बढ़ते हैं, इन कंडक्टिंग द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। समझे? तो मेरे बच्चों, ये जो एक्सॉन है एंड जो डेंड्रॉन है या डेंड्राइट है, इनको नर्व फाइबर कहते हैं। और जब नर्व फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं, द नर्व फाइबर्स आर कलेक्टेड इनटू बंडल्स, तब उन्हें कहते हैं, आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन की बजाय नर्व।
और जो हर नर्व फाइबर है, ईच नर्व फाइबर is covered by a sheath called न्यूरोलेमा, जो मैंने बनाई थी, which is made up of single layer of flat cells called Schwann cell. ये होती है स्वान सेल. Some of the nerve fiber are also covered by, ये बहुत important point, some of the nerve fibers are also covered by a lipid including layer, insulating layer called myelin, अभी जो नाम आया था, sheath, एंड इस तरह के फाइबर को कहते हैं माइलिनेटेड, MYELINATED नर्व फाइबर. अब होता क्या है, द माइलिन शीथ जो बनी थी, माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड, बीच बीच में टूटी हुई है, एट रेगुलर इंटरवल, एंड दीज जो कंस्ट्रिक्शन थे, गड्ढे, आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. ये सारे नाम मैं आपके सामने ला रहा हूं. और जिन माइलिन शीथ पर ये नहीं होती नर्व फाइबर पे, उन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड शीथ. ठीक है. So this is all about the nervous system. Now you can leave the class.